इसी से तो पार्वती ने कहा था कि यह माथे में सिंदूर और हाथ में चूड़ी पहनना व्यर्थ है। लगभग 1 बजे रात का समय है, तब भी मलिन ज्योत्सना आकाश के अंग से लिपटी हुई है। पार्वती चादर से सिर से पैर तक अपने अंग को ढककर दबे 5 सीढ़ी से नीचे उतर आई। चारों ओर आंख खोलकर देखा, कोई जाग तो नहीं रहा है। फिर दरवाजा खोलकर नीरव पथ में आकर खड़ी हुई। गांव का मार्ग एकदम निस्तब्ध, एकदम निर्जन था। किसी से भेंट होने की आशंका नहीं थी। वह बिना किसी रुकावट के जमींदार के मकान के सामने आकर खड़ी हुई। डयोडी पर वृद्ध दरबान कृष्ण सिंह खाट बिछा तुलसीकृत रामायण पढ़ रहे थे। पार्वती को प्रवेश करते देखकर उसने नेत्र नीचे किए ही पूछा, कौन है? पार्वती ने कहा, मैं। दरबान जी ने समझा कि कोई स्त्री है। दासी समझकर फिर कोई प्रश्न नहीं किया और गा गा कर रामायण पढ़ने में निमग्न हो गए। पार्वती चली गई। गर्मी के कारण बाहरी आंगन में कई नौकर सो रहे थे। उनमें से कितने ही पूर्ण निंद्रित और कितने ही अर्ध जागृत थे। नींद की झोंक में एकाध ने पार्वती को जाते देखा, लेकिन दासी समझकर किसी ने कुछ रोका टोका नहीं की। पार्वती निर्विघ्न सीढ़ी से होकर ऊपर कोठे पर चली गई। इस घर का एक एक कमरा और एक एक कोना उसका जाना हुआ था। देवदास के कमरे को पहचानने में उसे जरा भी देर नहीं लगी। किवाड़ खुला हुआ था और भीतर एक दीपक जल रहा था। पार्वती ने भीतर आकर देखा, देवदास पलंग पर सो रहे हैं। सिर के पास उस समय भी एक पुस्तक खुली पड़ी थी। इससे जान पड़ता है कि वह अभी ही सोए हैं। दिए की टैम को तेज कर चुपचाप देवदास के पांव के पास आकर बैठ गई। केवल दीवार पर टंगी हुई घड़ी टन टन शब्द करती है। इसे छोड़कर सभी सो रहे हैं। सभी जगह सन्नाटा छाया हुआ है। पाँव के ऊपर हाथ रखकर पार्वती ने धीरे से कहा, देव दादा। देवदास ने नींद की झोंक में सुना कि कोई उसे बुला रहा है। उसने उसी तरह लेटे हुए बिना आंख खोले कहा, देव दादा। इस बार देवदास आंख मीचते हुए उठ बैठे। पार्वती के मुंह पर घूंघट नहीं था। घर में दीपक तीव्र ज्योति से जल रहा था। देवदास ने सहज ही पहचान लिया, किंतु फिर भी उसे पहले विश्वास नहीं हुआ। पूछा, यह क्या पत्तो? देवदास ने घड़ी की ओर देखा। विस्मय पर विस्मय बढ़ता गया। इतनी रात में? पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह मुंह नीचे किए बैठी रही। देवदास ने फिर पूछा, इतनी रात में क्या घर से अकेली आई हो? पार्वती ने कहा, हाँ। देवदास ने उद्विग्न, आशंकित और कलंकित होकर पूछा, कहो, क्या रास्ते में डर भी नहीं मालूम हुआ? पार्वती ने मीठी हंसी हंसकर कहा, मुझे भूत का भय नहीं लगता। भूत का भय नहीं करती तो आदमी का भय तो करती हो। क्यों आई? पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु मन ही मन कहा कि इस समय मुझे उसका भी डर नहीं है। मकान में कैसे आई? क्या किसी ने देखा नहीं? दरबान ने देखा है। देवदास ने आंख फाड़ कर देखा। कहा, दरबान ने देखा और किसी ने? आंगन में नौकर लोग सो रहे थे, शायद उनमें से किसी ने देखा हो। देवदास ने बिछोना से कूदकर किवाड़ बंद किए। किसी ने पहचाना भी? पार्वती ने कोई भी उत्कंठा प्रकट न की, सहज भाव से उत्तर दिया, वे सभी लोग मुझे जानते हैं, शायद किसी ने पहचाना हो। क्या कहती हो? ऐसा काम क्यों किया पत्तो? पार्वती ने मन ही मन कहा कि यह तुम किसी तरह समझ सकते हो, किंतु प्रकट में कुछ नहीं कहा। माथा दबाए बैठी रही। इतने में, इतनी रात में, छिछी। पार्वती ने मुंह नीचे किए हुए कहा, वह साहस मुझ में है। देवदास ने क्रोध नहीं किया, किंतु बड़ी उत्कंठा से कहा, छिछी, अब भी क्या तुम लड़की हो? यहाँ पर इस तरह आते हुए क्या तुम्हें कुछ भी लज्जा मालूम नहीं हुई? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, कुछ भी नहीं। क्या कल लज्जा से तुम्हारा सिर नीचा ना होगा? यह प्रश्न सुनकर पार्वती ने तीव्र किंतु करुण दृष्टि से देवदास के मुख की ओर कुछ क्षण देखकर निसंकोच होकर कहा, सिर तो तब नीचा होता अगर मैं यह अच्छी तरह से जानती होती कि तुम मेरी सारी लज्जा को ढांक दोगे। देवदास ने विस्मित एवं हतबुद्धि होकर कहा, मैं? किंतु मैं कैसे मुंह दिखा सकूंगा? पार्वती ने उसी भांति अविचलित कंठ से कहा, तुम? किंतु तुम्हारा क्या हो सकता है देवदादा? थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने फिर कहा, तुम पुरुष हो, आज नहीं तो कल तुम्हारे कलंक की बात सब अवश्य ही भूल जाएंगे। 2 दिन के बाद किसी से इसका ध्यान भी नहीं रहेगा कि कब किस रात में हतभागिनी पार्वती सब कुछ तुच्छ समझकर तुम्हारे पद रज में लीन होने आई थी। यह क्या पत्तू? और मैं? मंत्रमुग्ध की भांति देवदास ने कहा, और तुम मेरे कलंक की बात कहते हो? नहीं, मुझे कलंक नहीं लगेगा। तुम्हारे पास मैं छिपे छिपे आई। यदि यह कहकर मेरी निंदा होगी तो वह निंदा मुझे नहीं लग सकती। यह क्या पत्तो?
रोती हो? देवदादा, नदी में इतना जल भरा हुआ है, क्या इतने जल में भी मेरा कलंक नहीं धुल सकता? सहसा देवदास ने पार्वती के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, पार्वती। पार्वती ने देवदास के पाँव के ऊपर सिर रखकर अवरुद्ध कंठ से कहा, यहीं पर थोड़ा सा स्थान दो देवदादा। इसके बाद दोनों ही चुप रहे। देवदास के पांव से बहकर अनेकों अश्रुकण शुभ्र शैया को भिगोने लगे। बहुत देर के बाद देवदास ने पार्वती के मुख को ऊपर उठाकर कहा, पतो, क्या मुझे छोड़कर तुम्हें और कोई उपाय नहीं है? पार्वती ने कुछ नहीं कहा, उसी भांति पांव पर सिर रखे हुए पड़ी रही। निस्तब्धता के भीतर एकमात्र वही लंबी लंबी उसासे भर रही थी। टन टन करके घड़ी में 2 बज गए। देवदास ने कहा, पतो। पार्वती ने रुद्र कंठ से कहा, क्या पिता माता बिल्कुल सहमत नहीं है? यह सुना है? पार्वती ने सिर हिलाकर जवाब दिया, सुना है। फिर दोनों चुप रहे। बहुत देर बाद देवदास ने दीर्घ निश्वास फेंक कर कहा, पानी में डूबने से मनुष्य जिस प्रकार जमीन को पकड़ लेता है और फिर किसी भांति छोड़ना नहीं चाहता, ठीक उसी भांति पार्वती ने अज्ञानवत देवदास के दोनों पांवों को पकड़ रखा था। उसके मुख की ओर देखकर पार्वती ने कहा, मैं कुछ नहीं जानना चाहती हूँ देवदादा। पत्तो माता पिता की अवज्ञा करे, दोष क्या है? तब तुम कहाँ रहोगी? पार्वती ने रोते रोते कहा, तुम्हारे चरणों में। फिर दोनों व्यक्ति स्तब्ध बैठे रहे। घड़ी में 4 बज गए। ग्रीष्मकाल की रात थी। थोड़ी ही देर में भोर होता हुआ जानकर देवदास ने पार्वती का हाथ पकड़कर कहा, चलो, तुम्हें घर पहुंचा आवे, मेरे साथ चलोगे? हानि क्या है? यदि बदनामी होगी तो कुछ उपाय भी निकल आएगा, तब चलो। दोनों धीरे धीरे बाहर चले गए। दूसरे दिन पिता के साथ देवदास की थोड़ी देर के लिए कुछ बातचीत हुई। पिता ने उससे कहा, तुम सदा से मुझे जलाते आ रहे हो। जितने दिन इस संसार में जीवित रहूंगा उतने दिन यूं ही जलाते रहोगे। तुम्हारे मुंह से ऐसी बात का निकलना कोई आश्चर्य नहीं है। देवदास चुपचाप मुंह नीचे किए बैठे रहे। पिता ने कहा, मुझे इससे कोई संबंध नहीं है। जो इच्छा हो तुम अपनी माँ से मिलकर करो। देवदास की माँ ने इस बात को सुनकर कहा, अरे क्या यह भी नौबत मुझे देखनी बदी थी। उस दिन देवदास माल असबाब बांधकर कलकत्ता चले गए। पार्वती उदासीन भाव से कुछ सूखी हंसी हंसकर चुप रही। पिछली रात की बात को उसने किसी से नहीं जताया। दिन चढ़ने पर मनोरमा आकर बैठी और कहा, पतो सुना है कि देवदास चले गए हैं? हाँ। तब तुमने क्या सोचा है? उपाय की बात वह स्वयं नहीं जानती थी, फिर दूसरे से क्या कहेगी। आज कई दिनों से वह बराबर इसी बात को सोचती रहती है, किंतु किसी प्रकार यह स्थिर नहीं कर सकी कि उसकी आशा कितनी और निराशा कितनी है। जब मनुष्य ऐसे दुख के समय में आशा निराशा का किनारा नहीं देखता तो उसके दुर्बल हृदय बड़े भय से आशा का पल्ला पकड़ता है, जिसमें उसका मंगल रहता है। उसी बात की आशा करता है। इच्छा व अनिच्छा से उसी ओर नितांत उत्सुक नयन से देखता है। पार्वती को अपनी इस दशा में यह पूरी आशा थी कि कल रात को व्यापार के कारण वह निश्चय ही विफल मनोरथ ना होगी। विफल होने पर उसकी अवस्था क्या होगी, वह उसके ध्यान के बाहर की बात है। इसी से सोचती थी, देवदास फिर आएंगे, फिर मुझे बुलाकर कहेंगे, पत्तो तुम्हें मैं शक्ति रहते किसी तरह दूसरे के हाथ न जाने दूंगा। किंतु 2 दिन के बाद पार्वती ने निम्नलिखित पत्र आया।